बोध ग्रंथ है ये बुद्ध चरित्र चंद्रोदय, ये विनय पिटक, ये बुद्धचर्या, भगवान बुद्ध उनका धम्म, ये मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, थेर गाथा, थेरी गाथा, और ये जो है ये तो हिंदुस्तान की है। अब बाकी ये सब जो है पूरा उसी प्रकार या अम्बेडकर साहित्य है या फिर उन्हें बुद्ध साहित्य है। ये बीजक का पारक हाँ, पारक अर्धा साधी टीका है। अच्छा, श्री पूर्ण साधी टीका हमारे पास है। ये कबीर दर्शन, ये पंचग्रंथी हमारे कबीर तो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये राम कथा, रामायण पर जो है कोई पीएचडी करेगा बिना राम कथा, फादर कामिल गुल के भी लिखे हैं, जब तक उसको धीरे करेगा उनका पीएचडी पूरी नहीं होती है। ये जैन शासन है, जैन धर्म ना जगद्दी का। ये कबीर सागर है जो हमारे कबीर, हाँ इतना मोटा मैं बनारस से खरीद कर आया। ये गुरु ग्रंथ साहब है दोनों। ये आचार्य साहब बुरहानपुर के उनके भी व्यक्ति का है। ये भाग 1, भाग 2, भाग 3 और ये और निष्पक्ष सत्य के अंदर सब है तमाम ग्रंथ सब। ये भवजान श्री विशाल साहब जिनको कह रहा था ना, वो है। और ये कबीरपंथी शब्दावली है। अच्छा, ये कबीरपंथी, ये पुराना होगा सर? कौन सा? ये नहीं, ये शब्दावली जो है ना, नहीं अभी आने 150 साल पहले छपे होगी। नवीनीकरण हो रहा है। अच्छा, नवीनीकरण। हाँ वही है, वो वही को तीन शब्दावली है। एक तो कबीर चौरा छपी है, अच्छा, एक लहरतारा से जो छपी है, जो हमने लहरतारा वाला होगा, और एक दामाखेड़ा वाले का अलग है। दामाखेड़ा वाले जो है उनका भी शब्दावली है मेरे पास, वो भी है। मेरे पास तीनों शब्दावली है, कबीर चौरा भी है, लहरतारा वाला भी है, और दामाखेड़ा वाला, तीनों शब्दावली मेरे पास है। भाई हम लोग लिखते पढ़ते थे, शायद जरूर पढ़ते हैं। दामाखेड़ा वालों की शब्दावली में काफी अंतर है। हाँ, थोड़ा अंतर है और कम है। ये सबसे ज्यादा सबसे बड़े शब्दावली ये है। ये गणपत राम माल गुजार टिकारी वाले, उसने ये सबसे पहले शब्दावली छपवाया था। और वही उसी यही है ये शब्दावली, ये युगल बिहारी वाले है। ये अपने पास भी है ना सर? हाँ हाँ। इसमें सभी पद है। हाँ, ये युगलानंद बिहारी, ये बम्बई छपी है। हाँ, बम्बई से है उसका खेमराज कृष्ण दास वाला। और कभी वाराणसी, हाँ। और वहाँ का जो है तो वो कुछ मिलती जुलती है। हाँ, 4 वेद। अभी इसमें जो है ये देखिए, ये जो है ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद 4 खंडों में है। एक 2 3 4, अच्छा, 4 खंडों में है। 4 खंड 5 खंड, 5 खंड। इतना ही वही तो मनुस्मृति भी है। अथर्ववेद, ये बड़े वाला अथर्ववेद है। और उसके बाद फिर अथर्ववेद 2 खंडों में है, और यजुर्वेद 1 खंड में है। सामवेद एक सामवेद है ना। और ये मनुस्मृति है वो बगल में, अथर्ववेद बगल में। और वो उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। ये जो है ऋग्वेद संहिता, वो जो लिखा है ऋग्वेद संहिता, ये हिंदी अनुवाद है। ऋग्वेद की हिंदी अनुवाद, रामगोविंद त्रिवेदी का पूरा हिंदी में है वो। साहब जी, मनुस्मृति में कुछ ऐसा है कि हाँ। कल्याण हो किसी का? अरे कहा कल्याण तो तुमने बतलाती है। नहीं सर, कल्याण कैसे हो मनुष्य का, इसके ऊपर क्या विचार है? अध्ययन जरूरी है। हम जानेंगे नहीं, बताएंगे क्या लोगों से? मनुस्मृति लिखा क्या है, अब हम नहीं पढ़ेंगे क्या बताएंगे लोगों को? पढ़ना जरूरी है। ये जो है किनारे में जो है सबसे ऊपर धर्मशास्त्र के इतिहास 5 खंडों में है। दुर्लभ पुस्तक है, जल्दी मिलती नहीं। मैं वहाँ भोपाल से खरीद के लाया तो ये 5 खंडों में है धर्मशास्त्र के इतिहास, और वो वेदांत दर्शन 2 भाग में है। ये और तमाम पुस्तक ये सब जो है। साहब जी, एक मेरा बालक का प्रश्न है। हाँ, मैं ये चाह रहा था मनुष्यों को सदगति या अच्छी श्रेष्ठ के उपाधि कैसे मिल जाए, या मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस शरीर का कैसे उद्धार हो जाए, सरल भाषा में। सरल भाषा में
सारे दोषों को, सारे बुराइयों को, कबीर साहब ने एक लाइन एक साखी में कह दिया, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म मनाओ, का गौन छाड़ के हंस गौन चले जाओ। सही प्रकार के दुर्बुद्धि को, दुर्गुण को, दोषों को त्याग करो, जीवन को अच्छा बनाओ और हंस के चाल में चलो, कौवे के चाल छोड़ो। एक ही साखी सागर में बहुत कहा है। इसका मतलब कबीर साहब कहना चाहते हैं कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। जब तक जीवन में बुराइयां रहेगी, दोष रहेंगे, वासनाएं रहेंगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष आदि रहेंगे, चाहे हम कुछ भी करें, कोई से पूजा पाठ करें, कहूँ से नाम दीक्षा लें, कहूँ से कुछ भी करा डालें, लेकिन जब तक हमारा पूरा वासना छीन नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। वो छू मंत्र से मुक्ति नहीं होने वाली है। ये कबीर साहब का सिद्धांत है। कहें कबीर तब बात क्यों, जब सब कुछ जब जाए, जब सारी वासनाएं जग जाए तब तुम्हारा उद्धार होगा। साहब जी अपने पास पुस्तक हस्तरेखा की पुस्तक नहीं है जी? जी हस्तरेखा की पुस्तक नहीं है बोला? हस्तलिखित हस्तरेखा है ना, हाँ। दिखा देता हूँ। कम से कम हस्तरेखा जानते हैं? देखिए, हम तो हमारे हीरे मोती यही है हाँ। जो हमारे पास, हम कभी छुपा के रखते नहीं, हमारे स्वभाव है। जो कोई आएगा जिज्ञासा करेगा तो दिखाते हैं। हाँ, उसमें मेरे को भविष्य बताते हैं ना, अच्छा है। आते तो भविष्य बताते हैं। हाँ, ये हाँ, सच्चे सच्चे बताते हैं। सच्ची सच्ची वो पकड़ो क्या सामने? रेखा देखते अभी आपको भविष्य बताएंगे। मैं बैठ के दिखाऊं तो करेगा। बढ़िया सर, पीछे सर थोड़ा सा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। थोड़ा सा पीछे सर। हाँ हाँ, थोड़ा सा वो रखने के लिए। ये पुस्तक साहेब जी वो दे देना। एक आध गठरी और कहीं पर रखा होगा। रात में तो रखा। अभी हम आपको नमूना के लिए दिखा रहे हैं। वाह, ये सब पैसे इतिहास कहाँ मिलता पुराना इतिहास, ढूंढो तो नहीं मिलता। बहुत सुरक्षित रखा है साहब। ये भवतारण बोध है। अच्छा, ये ग्रंथ है, एक ऐसे ग्रंथ है उसके लिपि पता नहीं चल रहा है, ये हम पढ़ नहीं पा रहे, हम खुद नहीं पढ़ पा रहे हम लोग। ये कौन ग्रंथ है और का अक्षर है, नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग बहुत कोशिश किए इसको पढ़ने के लिए। क्षेत्र के कम से भाषा भी लिखा है। ये भी ग्रंथ है, ये किनका ग्रंथ होगा साहब? पुराने ये सब भवतारण। महात्माओं के लिखे हुए हैं। ये गरुड़ बोध है, बहुत खंड प्रति। गरुड़ बोध। देख देख ये बीज भी प्रमतीसी, ये 34 और इसमें गोरख गोष्ठी तत्थार रमैनी, ये 1872 विक्रम संवत की लिखी है। मतलब ये करीब करीब लगभग इस समय पढ़ रहा है 79 चल रहा है ना, 1879 82 चल रहा है, लगभग 300 साल पुरानी है। और शब्द मंगल है, प्रमोद धर्मदास के, कवि बिहारी के सत्सई, कवि मोतीराम कृत रसराज। और इसमें 17 ग्रंथ हैं। निरंजन गोष्ठी, नाम गीता, बैराग सागर, आकाश मस्तक, भेद सार, रामायणी उन्मन भेद, अगाध रामायणी, सास सिकंदर की परिचय, ये 1810 की है। ये और पुराना है। इतना और पूरा और पुराना। और इसके बाद है
गुष्ठी विश्वामित्र, हितोपदेश, राव वीर सिंह, बघेला रानी को उनको दिया सतवर्षक, भवतारण बोध 1810, आधार डोरी 1811, लंका कांड, विवेक सागर, इतने 17 ग्रंथ हैं। ये खुले पत्र में कुछ ग्रंथ है। तो ये आपने हस्तलिखित लिखे साहब? ये इसी आश्रम में तो महात्मा जो रहते रहे ना, वो सब लिखते रहे हैं। क्योंकि ये अक्सर जो है हाँ बहुत पुराने दिखते हाँ। हैं। और दूसरी बात ये रही है कि पहले ये साहित्य सुमरन गुट का है, कुदुर महल में लिखा गया है। मुक्तमणि नाम से। और इसमें ये जो गुट का है, जी। इसमें निर्भय ज्ञान, अमर मूल, ज्ञान संबोध, एक 3 ग्रंथ इसमें है। निर्भय ज्ञान का नाम बहुत सुनते थे हम लोग। मैं खोज रहा था बाहर निर्भय ज्ञान कहाँ है, जी जी और वो कितने साल में खोजा उसको। एक दिन अचानक मैं नजर पड़ गई, मैं कहा निर्भय ज्ञान तो हमारे यहाँ है। तो ये निर्भय ज्ञान सबसे पहला ग्रंथ इसमें निर्भय ज्ञान है। जी उस समय का राइटिंग। ये किनकी लिखित है साहब जी? है। कौन से साहब जी का लिखित है? यही चक्कर है, प्रतिलिपिकार का नाम दिया है, लेकिन मूल लेखक का उन्हें नाम नहीं दिया गया है। अब ये देखिए बीजक टीका। साहब जी यूट्यूब पे डाले कि निर्भय ज्ञान का आपने YouTube हाँ पे? जहाँ डालूँ उसमें मेरा माने उसमें है ये सिर्फ पूरन साहब जी के बीजक टीका हाथ की उतारी हुई है, उनके राइटिंग नहीं है, श्री पूरन साहब के राइटिंग नहीं है, लेकिन उसी समय माने वो लिखते जाते थे और वो अपने कॉपी तैयार करते थे। ये भी सन सम्मत सब दिया है। 1800 विक्रम संवत 1892 में उन्होंने श्री पूरन साहब जी इसको लिखे हैं और उसी समय उसको उतार लिया गया है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने 1892 चैत सुदशमी तिथि ग्रंथ समापत परक बोध बोध शिष्य को, और उसके 3 महीना के अंदर उसी कॉपी तैयार कर ली गई। तो कॉपी जब तैयार किए तो लिखते हैं सम्मत 1 और 8 9 2 आषाढ़ मास बखानिया कृष्ण पक्ष शुक्रवार ताजी जानिया द्वितीय पहर समाप्त हो लिखिए संता दास साधुने दया गुरु साध। तो संता दास नाम के महात्मा यहाँ रहते थे और उन्होंने श्री पूरन साहब के निर्णय अनुसार को तुरंत उतार दिया। अब उसके बाद श्री पूरन साहब जी और बुरहानपुर चले। बुरहानपुर में कोई आश्रम थोड़े रहा, ये भी कहानी है। अब ये कहानी को समझने के लिए कबीर मंदिर का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, उसमें हम विवरण दिए हैं। उसमें हमने विवरण दिया है कि श्री पूरन साहब जी यहाँ से बुरहानपुर क्यों चले गए। महाराजा विश्वनाथ सिंह से उनके पूर्वज कई पंथी रहे, वीर सिंह वगैरह वगैरह, तो उस कारण से वो जो है वो जो टीका देखना चाहे जो 233 साल की तकलीफ की पति साहब जो है तो दिखाया गया, तो सिद्धांत बदल गया था, वो वैष्णव हो गए थे। उनके पूर्वज कई पंथी रहे, लेकिन विश्वनाथ सिंह जो है तो श्री पूरन साहब के समय जो राजा रहे वो वैष्णव हो गया था, सिद्धांत बदल गया। अब जब कबीर साहब के वाणी जब पढ़े ना तो उनको बड़ा वो लगा, और बड़ा खंडन है, दास सतीराम खंडन है, अवतारवाद खंडन है, वर्णावस्था खंडन है, देश शास्त्रों खंडन। तो राजा बहुत तेल मिलाया, तो शास्त्रार्थ हुआ इसी गद्दी में। ये पुराना जो अलग रहा है, तो ये तो नया निनामे बनवाया इसको। तो जो है वो उसी में इसी जगह पर महाराज साहब आ करके यहाँ पर दरबार हुआ और फिर शास्त्रार्थ महाराज साहब हार गए। तो हार गए तो राजा चले गए नाराज होकर के। और यहाँ आश्रम में एक गाँव लगा था, पुराने हम भक्तों से पता चला मेरे पे लिखा है, गांव लगा था और भंडारा अलग करते थे, सेवा अलग करते थे। तो कहीं भी राजा आश्रित है आश्रम पे, उनके राज में रह रहे हैं, राजशाही जमाना। नाराज हो गए, पता नहीं क्या क्या वो उपद्रव करेंगे। तो श्री पूरन साहब जी कहा बेटा तुम कहीं चले जाओ अंते, और ये काम थोड़ा बाकी रही है उसको पूरा कर डालो। तो फिर श्री पूरन साहब जी वहाँ से फिर 2-4 साधु साथ में उनको दे दिए। फिर घूमते घूमते बुरहानपुर का आश्रम नहीं रहा, कुछ नहीं रहा वहाँ। वो ताप्ती नदी के किनारे कुछ खंडहर है राजा महाराजाओं जमाने का। वो शहर से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है, मैं गया हूँ वहाँ। वो खंडहर में साहब रहते थे
और वहीं रहकर अपना काम करते थे, साधना करते थे, लिखते थे। राजा कहीं पता चला, मुसलमान राजा रहा, तो उनको पता चला कि यहाँ कोई संत महात्मा रहते हैं, तो उन्होंने बुलवा लिया उनको, कम से कम हमारे बाउंड्री के अंदर आ जाए, तो 4 दीवारी के अंदर फिर आ गए। वहाँ भी आश्रम नहीं बनाया, वो झोपड़ी बनाकर रहते थे एक पेड़ के नीचे। एक सेठ ने पैसा ला के दिया कि महाराज जी आश्रम नहीं बनाया, उन्होंने भंडारा कर दिखा, वो भंडारा का पैसा खत्म कर दिया। जब वो सेठ आया, कहीं महाराज जी आश्रम नहीं बनता है, कहाँ करोगे ईटा पत्थर जोड़ करके, तुम्हारा धर्म का आश्रम बन गया। जो भंडारा में पत्थर खा के ढेर लगा था ना, उसको दिखाया कि इतने ऋषि मुनि संत महात्मा गरीब गुरब तुम्हारे आने पैसा से भोजन किए हैं, कहाँ करोगे ईटा पत्थर जोड़ करके, फक्कर आदमी। जी जी। फिर जब त्रिपुरम ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, यहाँ से जाने के 2 साल 4 महीना 18 दिन के बाद ही उनका शरीर छूट गया है। फिर उनके शरीर छूटने के बाद फिर वो सेठ जो है, जो पहले आया था, वही फिर कुछ कमरे बनवा दिए, और वहाँ तो 5 मंजिला बना हुआ है, बहुत बड़ी क्षेत्र में, बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। आश्रम बहुत बड़ा है। तो ये सब जो है, इसमें 3-4 ग्रंथ है, आध्यात्म प्रकाश है, बीजक है, निर्णयसार है और बैराज। जी जी। वो बैराज तक भारतखंडी बैराज पर छप्पा वाला, ये वो श्री पूरन साहब जी के बैराज पर इसमें नहीं, एक निर्णयसार है और बीजक का हस्तरेखा नहीं है। हस्तरेखा यही ना हस्ते के थे वो, ये हाथ के लिखे हैं, तो है ना, लिखते हैं। उससे क्या कहा है? हाथ से जो लिखे, ये हाथ छप के थोड़े आए हैं, ये हाथ से लिखे हैं, आप जो इसको। बोले हाथ से लिखा है। इसे हाथ से लिखा है। पहले जो भरुआ के कलम होते थे, बांस के कलम होते थे, उससे लिखा गया है। कलम थी। ये स्याही अपने हाथ से बनाया गया है, तमाम माने कि उसके रस निकाल करके और फिर स्याही बनाया गया है, और स्याही बना के लिखा गया ये भी है। तो उतने अब तक दिन वो के बताओ, मौजूद है, तो यानी आज सही कम कहा से कम यानी लगभग 200 साल हो रहा है। जी जी। अब ये जो है अभी ऐसा लग रहा है छापा खाना छप के आई है। है ना, बिल्कुल आज ताजे ताजे लिखे। अभी श्री सुखलाल साहब जी की रचना कहीं पर रखी हुई, विवेक सागर ग्रंथ का पद्यानुवाद, वो जो है एकदम जीर्ण शीर्ण है, 10-5 पत्ता बचा है, लेकिन उसमें छाप लगा हुआ है। ऐसा है। इतिहास का पूरा जो है। मैं ये सब जो है, यहाँ जब मैं आया तो यहाँ तहाँ पड़ा हुआ था, फिर इसको मैंने व्यवस्थित किया, और व्यवस्थित करके फिर कि किताब को रखना चाहो तो हाँ, ये तो आप रख सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें इतिहास है, इतिहास पढ़ोगे तो क्या मालूम। इतिहास पढ़ो तो मालूम पड़ेगा ना। इतिहास पढ़े नहीं तो मालूम क्या रहेगा क्या है। मैं साहब जी ये वाली हस्तरेखा नहीं बोल रहा था, है मैं वो हस्तरेखा वो बोल रहा था जो हाथ की लकीर वाली हस्तरेखा। वो भाई वो नहीं है। हम लोग तो विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग तो कहते हैं हाथ से मेहनत करो, हम रेखा ना दिखाओ किसी को, भूल कर ना दिखाओ किसी को हाथ रेखा, हम तो यहाँ तक कहते हैं। वो कहाँ जानेगा रेखा वाला। कोई दिक्कत नहीं, सवाल है तो भाई सवाल क्लियर होना चाहिए। नहीं तो पुस्तक नहीं, वो उसकी पुस्तक रहती है, वो होगी तो पूछ लेंगे आप वहाँ। आपका सवाल था वो, बस अच्छी बात है। नहीं पूछना चाहिए ना। नहीं, जी जी जी। जब तक के पूछेगी नहीं कैसे समझ हाँ में नहीं आएगा? पूछना चाहिए। अभी यानी महाराज विश्वनाथ सिंह का टीका हमारे पास है, कहीं पर रखा हो, खुला पत्र में हो। एक ने जिल्द बंधा हुआ था, तो हाँ ये रखना है। तो वो जिल्द बंधा हुआ था, तो वो लगता है कोई ले गया, 2 पुस्तक कोई ले गया, नहीं मिला हमको। जब मैं 85 में आया था तो वो मिला था, लेकिन जब मैं दोबारा जब आया 89 में, 85 में तो मैं यहाँ में थोड़े दूर के आदमी आश्रम में रहूँगा, मैं केवल इतिहास खोजने आया था। कि कितना है फोटो सतगुरु साहब जी बीजे के टीका लिखे, उनका गुरु जो है रीवा में सुखलाल साहब जी थी, वो रीवा कहाँ है, कहाँ पर साहब रहते थे, ये हम उसको खोजने के लिए मैं आया था। किला में लाइब्रेरी है, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में अध्ययन किया, यही लाइब्रेरी में अध्ययन किया, यहाँ के पुराने भक्तों से मिला और उससे जानकारी प्राप्त करके फिर ये पुस्तक लिखा, कभी मंदिर जब लिखा। में इतिहास बहुत पुराना है। संभाल के रखें ना। कितने लोग पास है ना, बहुत अच्छा। पुराने ग्रंथ से नहीं दिखाते हैं, हाँ नहीं। और हम तो हमें क्या करने भी है, हमारे पूर्वजों धरोहर धरोहर जी जी। हैं। इसको मैं नेट में डलवाया था। ये यहाँ के दैनिक जागरण अखबार के संपादक माने मदन मोहन गुप्ता
हमारे यहाँ आए, कहें साहब जी आपके अपना कोई ग्रंथ है, इसको मैं जो है डलवाना चाहता हूँ। PDF वगैरह बनाकर। हाँ सबको दे। हाँ ये लग इसकी फोटो खींच सकते हैं? कोई बात नहीं, वो ठीक है। इसकी फोटो खींच सकते हैं ना साहिब जी? हाँ ले फोटो ले ली, फोटो ले ली। इतिहास समझना चाहते हो तो उसको हमने तो उसमें नेट पे तो डल गया है। डल गया था, लेकिन अब नहीं दिख रहा है। अच्छा वो क्या था? हटा देते हैं, हटा देते हैं इतिहास को दबा देते हैं कुछ लोग। नहीं क्या था पता नहीं क्या हुआ है, मुझे मालूम नहीं है। कागज में भी दे सकते थे। नहीं हो गया, अब तो साफ हो जाए क्या। तो उसमें क्या हुआ, ये 3 दिन लगा सबको स्क्रीन करके, और स्क्रीन करके ले गया, बाइंडिंग किया, और बाइंडिंग करके और मेरा फोटो दिया, अपना फोटो दिया। ये और ड्राइवर साहब को बुला लेना। हाँ ड्राइवर साहब को बुला लेते हाँ कौन होगा उनका?